गुड मॉर्निंग डियर नर्सिंग स्टूडेंट, मैं सी एच ओ परवीन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एडमिशन एंड डिस्चार्ज की जो यूनिट अपने चल रही है उसका सेकंड पार्ट है। ये एडमिशन अपन ने पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर आपको ये मिल जाएगा। अब अपन बात करने वाले हैं डिस्चार्ज टॉपिक के ऊपर। तो जो भी डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज के टाइप्स हैं, क्या प्लानिंग होती है, नर्स के क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो इसके अंदर अपन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि डिस्चार्ज के डेफिनेशन के बारे में। तो सामान्य सी बात होती है कि डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल्स मीन्स रिलीविंग अ पर्सन, ठीक है, रिलीविंग अ पर्सन फ्रॉम हॉस्पिटल सेटिंग हु एडमिटेड एज एन इन पेशेंट इन दैट हॉस्पिटल। तो मतलब क्या होता है कि अस्पताल से जो रोगी है, मतलब जो पेशेंट है, तो उसका छुट्टी करना, मतलब डिस्चार्ज करना, यानी कि जो कि क्या हुआ था, जो पर्सन था हॉस्पिटल के अंदर क्या हुआ था, एडमिट हुआ था, किसके लिए, जो भी अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल की सेटिंग के अंदर, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, उसको रिलीव करना, मतलब उसे वहाँ से उसको छोड़ना, छुट्टी देना, उसी क्या कहलाता है, डिस्चार्ज कहलाता है, ठीक है। डिस्चार्ज क्योंकि इज अ रिलीज ऑफ अ पेशेंट फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ठीक है। तो जो भी क्या होता है, जो पेशेंट को अपन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से रिलीज़ करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन डिस्चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अपन इसमें जैसे कि अब बात करेंगे इसमें आगे की ओर, जो भी अपने टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज के बारे में। तो टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज कैसे होते हैं, तो किस प्रकार के डिस्चार्ज होते हैं, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए आप कि पहला होता है प्लानरी डिस्चार्ज, यानी कि इसको क्या किया जाता है, प्लान कर कर किया जाता है बेसिकली। उसके बाद में होता है लामा, यानी कि लिव अगेन मेडिकल एडवाइस, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे डामा के बारे में, यानी कि डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ओके। उसके बाद में अपन बात करेंगे डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो पेशेंट की जो रिक्वेस्ट होती है तो उसके ऊपर क्या होता है कि डिस्चार्ज किया जाता है। उसके बाद में रेफर टू ट्रांसफ़र, ठीक है, तो रेफरल या ट्रांसफर किया जाना, तो ठीक है। उसके बाद में एब्सकॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद में पैरोल के बारे में अपन पढ़ेंगे। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है यहाँ पर फरार होना, जैसे कि पेशेंट क्या हो जाता है, भाग जाता है, फरार हो जाता है या हॉस्पिटल छोड़ देता है, उसको अपन एब्सकॉन्डिंग कहते हैं। पैरोल अपन मेंटल जो पेशेंट होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन एक एक जो भी टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लानरी डिस्चार्ज के बारे में। प्लानरी डिस्चार्ज क्या होता है, तो इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो प्लानरी डिस्चार्ज क्या होता है कि रिलीविंग अ पेशेंट फ्रॉम अ हॉस्पिटल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर विच द पेशेंट वाज एडमिटेड इनटू द फैसिलिटी, ओके। तो जब क्या होता है कि जब कोई भी पेशेंट है तो क्या करता है, हॉस्पिटल से रिलीव होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट, यानी कि जब उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, उपचार उसका क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है जो भी, तो वो क्या करता है, उसके बाद में जो भी हॉस्पिटल है तो वहाँ की जो फैसिलिटी है उसको क्या करता है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ में एडमिट हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तो उसके जैसे कि ये पेशेंट है ना, तो इमेज से आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये पेशेंट क्या होता है, हॉस्पिटल की जो एडमिट हुआ था तो उसमें क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से हॉस्पिटल की सेटिंग से जा रहा है बाहर, यानी कि इसका क्या हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है। ये डिस्चार्ज कैसे हुआ है, प्लानरी डिस्चार्ज हुआ है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद में ये यहाँ से नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। तो इसको बोलते हैं रिलीविंग ऑफ अ पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर विच द पेशेंट वाज एडमिटेड इनटू द फैसिलिटीज़, ओके। तो आगे चलते इसमें बात करेंगे अपन अगले टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज के बारे में। इससे पहले अगर मैं बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कर दें, ताकि उनको भी बीएससी नर्सिंग के प्रॉपर नोट्स मिल सकें और जो भी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए ये इनफ है। आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं सेकंड जो टाइप से डिस्चार्ज का, तो उसके बारे में। तो अपन बात करते हैं किसके बारे, सेकंड जो टाइप है लिव अगेन मेडिकल एडवाइस, लामा, जिसको अपन लामा बोलते हैं। तो मैं इसको जैसे कि बेसिकली अगर इसको बताने की कोशिश करूं तो इसमें ये होता है कि जैसे कि दोस्तों कोई भी पेशेंट अपने पास हॉस्पिटल में आता है तो नर्स क्या करती है कि उसके ऊपर एक कंसेंट जो कि होता है लामा का, ठीक है।
तो ये क्या होता है, लिव अगेन मेडिकल एडवाइस। जैसे कि मान लीजिए आप इमेज में देख रहे होंगे, तो इसमें क्या होता है कि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो कि बिना ही मेडिकल एडवाइस के क्या हो जाते हैं, हॉस्पिटल से बाहर जाते कि सोचते हैं या बाहर चल जाते हैं, ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल से साधारण सी भाषा में बोले तो भाग जाते हैं, ठीक है। तो पेशेंट लिव्स द हॉस्पिटल ऑन हिज हर ऑन विश बट अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस। ओके, तो पेशेंट क्या करता है, हॉस्पिटल को छोड़ देता है ऑन विश, अपनी इच्छा से, ठीक है, बट लेकिन क्या होता है, ये मेडिकल जो एडवाइस होती है उसके क्या होता है, अगेंस्ट होता है, ठीक है। अ लामा पेशेंट में ऑल्सो लिव विदाउट इन्फॉर्मिंग, ठीक है। तो लामा वाला जो पेशेंट है वो बिना, अपन ने एक बार उसको साइन करवा लिया कंसर्न पे, ठीक है, लामा के, तो वो क्या करता है कि हॉस्पिटल से विदाउट लिव, यानी कि अ लामा पेशेंट में ऑल्सो लिव विदाउट इन्फॉर्मिंग, यानी कि बिना बताए वो क्या कर सकता है, हॉस्पिटल से क्या कर सकता है, जा सकता है, ठीक है। और वो क्या कर सकता है, वॉक आउट ऑफ द वार्ड, और वार्ड से भी वो बाहर जा सकता है, ठीक है, जैसे कि आज इमेज में देख रहे होंगे। तो उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो ये था लामा, यानी कि लिव अगेन मेडिकल एडवाइस, यानी कि बिना मेडिकल एडवाइस के ही हॉस्पिटल छोड़ना, ठीक है, इसको या इसे डिस्चार्ज को अपन क्या कहते हैं, लामा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे अपन डामा के बारे में। डामा क्या होता है, ये होता है डिस्चार्ज अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस। तो सेम लाइक इसके थ्रू ही होता है, बट इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट डिस्चार्ज होता है हिमसेल्फ, पेशेंट डिस्चार्ज हिमसेल्फ फ्रॉम द हॉस्पिटल्स, मतलब अपनी इच्छा से क्या होता है, वो डिस्चार्ज करा लेता है, मतलब वो क्या होता है, यहाँ से डिस्चार्ज करवा लेता है, मतलब बाहर चला जाता है, ठीक है। बट द डिस्चार्ज हैज़ नॉट बीन ऑथोराइज बाय डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर। तो मतलब ऐसा होता है, तो डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस के अंदर जो पेशेंट हैं, तो वो पेशेंट क्या करता है, जैसे कि सपोज ये पेशेंट है, तो ये क्या कर रहा है कि हिमसेल्फ अपनी इच्छा से क्या कर रहा है, हॉस्पिटल के बाहर जा रहा है, ठीक है। बट लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो जो इसको इस डॉक्टर हैं, तो वो इसको ट्रीट कर रहा था, तो उसकी इसमें क्या होता है, जो ऑथोराइज डॉक्टर है तो उसकी क्या होती है, परमिशन नहीं होती है। तो क्या होता है, डिस्चार्ज हैज़ बीन नॉट ऑथोराइज बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर। ओके, तो इसमें आगे की ओर चलते हैं अपन और आगे बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो अपन बात करेंगे आगे इसमें डोप के बारे में। डोप क्या होता है कि डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट। तो ऐसा डिस्चार्ज होता है जो कि क्या होता है कि ये भी क्या होता है, मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट होता है, बट इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है, पेशेंट आस्क और रिक्वेस्ट, यानी कि क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, आस्क करता है टू लीव द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से बाहर जाने की, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने के लिए। इन सच सिचुएशन, ऐसी कोई स्थिति होती है, द पेशेंट लिव इन द हॉस्पिटल अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस। ठीक है, तो अपने जो ये क्या होता है कि अपनी रिक्वेस्ट के थ्रू ये जो भी वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने के लिए किसी स्थिति में, बट लेकिन ये क्या होता है, मेडिकल जो एडवाइस होती है उसके अगेंस्ट होता है, हॉस्पिटल की जो मेडिकल है उसके अगेंस्ट होता है। ठीक है, बट विद कंसेंट ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, पर लेकिन जो जैसे कि ट्रीटिंग डॉक्टर है तो इसके कंसेंट से ही ये क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, जैसे कि रिक्वेस्ट करने से, बट ये क्या होता है, मेडिकल एडवाइस के जो कि अगेंस्ट होता है, जो भी मेडिकल जो एडवाइस होती है उसके अगेंस्ट होता है ये भी डिस्चार्ज। जैसे सेम लाइक जैसे अपन ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले लामा के बारे में और डामा के बारे में, वैसे ही। बट ये क्या होता है कि जो कंसर्न डॉक्टर होता है जो ट्रीटिंग करता है पेशेंट को, उसके कंसेंट से ही ये क्या होता है, उसकी परमिशन से ये क्या होता है, बाहर जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, तो आगे बात करेंगे अपन रेफरल और ट्रांसफ़र के बारे में। रेफरल और ट्रांसफ़र का साधारण सा मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई पेशेंट एडमिटेड है अपने हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पर उसका या तो कोई ऐसा व्हेन अ पेशेंट कंडीशन, जब अपन इसमें बात करते हैं तो व्हेन अ पेशेंट कंडीशन इज़ नॉट मैनेजेबल, तो पेशेंट की कंडीशन अपन से मैनेजेबल नहीं है या वो थोड़ा सीरियस है, क्रॉनिकली इल है, तो उस कंडीशन में या ड्यू टू एनी रीज़न पेशेंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड और रेफर्ड टू अदर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, तो अपन उसको क्या करेंगे, उसको रेफ़र करेंगे, उसको क्या करेंगे, अदर जो भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हैं, या फिर उसके अलावा जैसे कि जो हायर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, मतलब उसको जैसे कि टॉप लेवल तक उसको
मेडिकेशन चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसको वहाँ पर क्रॉनिकली इल है तो उसको वहाँ पर क्या करेंगे, क्रिटिकली कंडीशन है तो उसको अपन रेफ़र करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं इसमें। तो इसके अंदर बात करेंगे अपन एब्सकॉन्डिंग के बारे में। एब्सकॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसका मतलब होता है फरार होना, फरार होना, भाग जाना, जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे। तो क्या होता है कि व्हेन अ पेशेंट रन अवे फ्रॉम द फैसिलिटीज़, तो क्या होता है कि जो कि पेशेंट है वो क्या हो जाता है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल होता है तो वहाँ से क्या हो जाता है, भाग जाता है। इन सच केस जो ड्यूटी ऑफिसर नीड टू बी द इन्फॉर्म इन द रिटर्न एंड रिकॉर्ड मस्ट बी कीप्ड। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी ड्यूटी ऑफिसर है उसको क्या होता है, लिखित पे अपन को देना पड़ता है। और जो भी ये क्या होता है कि जो भी ऐसे पेशेंट होते हैं तो उनको अपन का क्या होता है कि इनके बारे में अपन को रिकॉर्ड अच्छे से रिटर्न जो कि लिख के रखना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं जो भी अपना टाइप ऑफ डिस्चार्ज है पैरोल के बारे में। पैरोल क्या होता है, इन मेंटल जो भी पेशेंट होते हैं तो उनको जो भी डिस्चार्ज होता है इसको अपन पैरोल के नाम से जानते हैं। इन मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़, जो भी मानसिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं तो इनमें क्या होता है, मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर अ पेशेंट हु हैज़ नॉट बीन डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल कैन बी सेंट फॉर 2 से 3 डेज। ओके, तो जैसे कि क्या होता है कि जो मानसिक जो स्वास्थ्य वाला जो पेशेंट होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, डिस्चार्ज उसको नहीं मिलता, डिस्चार्ज नहीं देते। बट उसको क्या होता है कि घर पे 2 से 3 दिन के लिए उसको अगर जाना है तो वो क्या होता है कि वो रिक्वेस्ट बाय द रिलेटिव्स अप्रूव्ड बाय ट्रीटिंग साइकेट्रिस्ट, जो भी उसको ट्रीट कर रहा है, जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है, चिकित्सक है, तो उसकी रिक्वेस्ट पर अगर घर वाले उसको रिक्वेस्ट करें तो डॉक्टर को, तो उनको 2 से 3 दिन के लिए उसको डिस्चार्ज मिल जाता है। इफ़ पेशेंट फेल टू रिटर्न, अगर पेशेंट क्या होता है वापस आने में असमर्थ होता है, अगर हॉस्पिटल के अंदर जैसे उसको डिस्चार्ज मिला है 2 से 3 दिन के लिए, अगर वापस आने में असमर्थ है तो उसको क्या होता है कि डिस्चार्ज प्रोसीजर शुड बी कैरिड आउट पर हॉस्पिटल पॉलिसीज़। तो ऐसे में क्या होता है कि जो डिस्चार्ज प्रोसीजर शुड बी कैरिड आउट मान लिया जाता है, मतलब उसको एक डिस्चार्ज मान लिया जाता है पेशेंट का। ठीक है, जो भी हॉस्पिटल पॉलिसीज होती है उसके थ्रू। ठीक है, क्योंकि उसको क्या होता है कि रिलेटिव्स उसको ले जा रहे हैं ना, तो उसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन आगे की ओर कि डिस्चार्ज प्लानिंग के बारे में। ठीक है, तो डिस्चार्ज प्लानिंग कैसे होती है, तो डिस्चार्ज प्लानिंग में क्या होता है दोस्तों कि इसमें नर्स का मोस्ट जो कि इम्पोर्टेंट प्लान रूल होता है। क्यों होता है, क्योंकि डिस्चार्ज प्लानिंग करती है नर्स जो भी हॉस्पिटल्स के अंदर कंटिन्यूटी केयर के इम्पोर्टेंट जो भी इसकी जो पेशेंट होता है, तो डिस्चार्ज प्लानिंग में उसकी जो केयर है तो उसको इम्पोर्टेंट रखते हुए उसको कंटिन्यूटी बताना पड़ता है। ठीक है, कंटिन्यूटी करना पड़ता है। टू अचीव कंटिन्यूटी ऑफ अ केयर नर्स इज़ ए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। तो जो भी नर्स होती हैं तो वो क्या करती है, अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होती है उसको अप्लाई करती है कहाँ पर, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, पेशेंट को कंटिन्यूटी केयर ऑफ अचीव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में डिस्चार्ज प्लानिंग इज, जो डिस्चार्ज प्लानिंग है वो क्या है, एक तरीके से सेंट्रलाइज है, कोऑर्डिनेटेड है और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, आगे के ऊपर बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्विंग द डिस्चार्ज प्लानिंग। तो कौन कौन सी स्टेप्स होती है जो इन्वॉल्व करते हैं अपन डिस्चार्ज प्लानिंग के अंदर। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि जो भी पेशेंट है तो उसका इवैल्यूएशन करते हैं, अच्छे से मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि कोई पेशेंट एडमिशन के टाइम पे वो कैसा था एंड डिस्चार्ज के टाइम पे उसकी जो भी कंडीशन है, ट्रीटिंग कंडीशन, तो उसको एवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं डिस्चार्ज समरी को टू द पेशेंट को हिज आर रिलेटिव्स से, एंड इंस्ट्रक्ट करते हैं जो भी वार्निंग साइन होते हैं जैसे कि नीड जो भी एंड विच नीड टू बी द रिपोर्टेड इमीडिएट इफ एनी। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इंस्ट्रक्ट करते हैं जो भी पेशेंट के रिलेटिव्स हैं उनको वार्निंग साइन जो भी देखने को मिले तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली क्या करना है आपको, तो तुरंत रिपोर्ट करना है आपको। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर एजुकेट करना है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अडोप्टिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल। ओके, तो पेशेंट को क्या करना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल के उसको अडोप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए उसको एजुकेट करना है और इन्फॉर्म करना है उसको फॉलो अप सर्विस के लिए। तो ये आपकी डिस्चार्ज प्लानिंग के स्टेप्स थी कुछ। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं तो बात करते हैं इसके रोल ऑफ नर्स इन
डिस्चार्ज। ओके, तो मोस्टली क्या होता है, नर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे कि आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो नर्स का ही आपका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है हर एक जो भी प्रोसीजर पढ़ेंगे सभी में। तो क्या रोल होता है नर्स का डिस्चार्ज के अंदर, तो सबसे पहले नर्स क्या करती है, रिटर्न ऑर्डर लेती है डॉक्टर से। जैसे कि डिस्चार्ज बनाना है ना उसका, तो डॉक्टर से क्या होती है, रिटर्न ऑर्डर लेती है, ठीक है। उसके बाद में डिस्चार्ज कार्ड बनाती है, जो कि इन्फॉर्म करती है अदर डिपार्टमेंट को। जैसे कि नर्स है, नर्स क्या करती है, जैसे कि इन्फॉर्म करेगी, ठीक है, कॉल लगाएगी, इन्फॉर्म करेगी अदर डिपार्टमेंट को, जैसे कि उनके कोई अदर डिपार्टमेंट में उसका बिलिंग बकाया हो, या उसका कोई इंस्ट्रूमेंट रह रहा हो, या उसके कोई जो भी उसके पर्सनल बिलोंगिंग है या ग्लोसरीज हैं जो भी उसको देना हो, तो उनके बारे में। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि नर्स का रोल होता है चेक करना बिलिंग को, कि पेशेंट का जो बिलिंग हुआ है या नहीं। तो उसके बाद में फिर क्या होता है कि हॉस्पिटल की जो ग्लोसरीज है उसको टेकन बैक लेना पड़ता है पेशेंट से। रिटर्निंग ऑफ द ग्लोसरी पर्सनल बिलोंग, जो भी इसके सामान इसको दे देना है, और उसके बाद में अरेंजमेंट करना है उसका ट्रीटमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस को नर्स कंप्लीट करती है, ठीक है। ऐसे ही कुछ रोल होते हैं। उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन एमएलसी के बारे में। एमएलसी जो भी जैसे कि अपन ने पढ़ा था, एमएलसी जो कि डिस्चार्ज एडमिशन के टाइम पर एमएलसी पढ़ा था, वैसे ही क्या होता है कि एमएलसी जो कि डिस्चार्ज के टाइम पे भी अपन लेते हैं यूज़, ठीक है। तो व्हेन डिस्चार्ज द सेम शुड बी इंटीमेटेड टू द पॉलिसीज ऑथोराइज ऑफ हॉस्पिटल। तो डिस्चार्ज के टाइम पर क्या होता है कि जो भी हॉस्पिटल के अंदर जो पुलिस हैं, तो पुलिस अथॉरिटी हैं, तो उस जब अपन क्या करते हैं कि जब अपन डिस्चार्ज करते हैं तो उस टाइम पर अपन को जो हॉस्पिटल का पुलिस अथॉरिटी होती है तो उनको क्या बताना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है कि जो भी पेशेंट है, तो उस जो एमएलसी वाला पेशेंट है उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है तो इसको इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है। पुलिस इन्फॉर्म इफ एमएलसी इफ टेकिंग द डिस्चार्ज अगेन मेडिकल एडवाइस, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज डिटेल इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, फॉलो ऑफ जनरल केयर, डाइट एंड एक्सरसाइज एंड गिविंग द रिटर्न, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज पे क्या होता है कि डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है पेशेंट को रिगार्डिंग उसके ट्रीटमेंट में एंड फॉलो ऑफ जनरल केयर कैसी करनी है, उसके बाद में उसकी डाइट पे और एक्सरसाइज कैसे करनी है उसको, उसके बारे में रिटर्न में लिख के उसको समझाया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। तो ये अपना एमएलसी था डिस्चार्ज का, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे केयर ऑफ द यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज। जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट था अपने यूनिट में था, अब उसका डिस्चार्ज हो गया है, तो डिस्चार्ज करने के बाद में जैसे कि यूनिट है तो उसको उसकी केयर कैसे करनी है ताकि नया पेशेंट वहाँ पर, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है जो कि बेड के टाइप में, तो केयर ऑफ द यूनिट ऑफ आफ्टर डिस्चार्ज, ठीक है। तो आफ्टर डिस्चार्ज क्या होता है कि पेशेंट जो कि यूनिट है तो उसकी केयर कैसे करनी है। तो इन द पेशेंट केस, तो जो पेशेंट की जो भी केस था उसके नोट्स को अरेंज करना है और सेंड करना है मेडिकल रिकॉर्ड में, ठीक है, ताकि उनको अपन क्या कर सके, स्टोर कर सके कुछ टाइम तक उनको, ठीक है, संभाल के रख सकें, ठीक है। मोस्टली एमएलसी वाले पेशेंट को अच्छे से उनको नोट्स को जो भी उसके केस थे उसकी फाइल को रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है। उसके बाद में जो भी नेसेसरी एंट्रीज हैं जैसे कि वेरियस रजिस्टर पर, सेंसस पर, उसको बुक पर उसको करवा लेना है। आफ्टर द पेशेंट लेफ्ट द रूम इन्फॉर्म करना है हाउस कीपिंग स्टाफ को ताकि वो रूम को क्लीन कर सकें। उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, डोर विंडो फर्नीचर लाइट शेड इसको क्लीनेट करना है, जो भी अगर कुछ टूटा है तो उसको वापस लगवाना है। उसके बाद में जो भी अनवांटेड थिंग्स हैं उसको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी जो हॉस्पिटल एडमिशन डिस्चार्ज की जो यूनिट्स थी फ्रेंड्स, तो वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग के अंदर। तो आप इसमें से नोट्स कम्प्लीटली आपके बना सकते हैं, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़िए। आपको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनईएम सभी के पूरे नर्सिंग के पूरी नॉलेज मिलेगी आपको। जो भी आपको नर्सिंग डिपार्टमेंट से जो भी आप कमेंट कर सकते हैं उसके थ्रू मैं आपको आगे वीडियो ला के दूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।